हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था, ठीक। और उस पर कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक। तो हम लोग समझेंगे बच्चों सेल क्या होता है, उसका ईएमएफ क्या होता है और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल बच्चों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बाकी न्यूमेरिकल हम लोग पीवाई क्यू नीट में पूछा हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। ओके, तो बच्चों सबको पता होगा सेल क्या होता है। जैसे मान लो हम घड़ी में लगाते हैं, उसको हम लोग सेल ही बोलते हैं, ठीक है। तो सेल बच्चों क्या होता है, एक डिवाइस होता है। क्या होता है बच्चों, एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको भी हम लोग शॉर्टली समझेंगे। ओके, तो जैसे मान लो बच्चों ये हमारे पास सेल है, ठीक है। ये हमारे पास सेल है जिसमें बच्चों यहाँ पे इस प्रकार दिया रहता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर इसको बच्चों सिंबॉलिकली मैं बनाऊं तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इसी को हम लोग सेल को ही हम लोग बच्चों सिंबल से इस प्रकार डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक। तो ये बच्चों होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल। और ये बच्चों होता है निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो दो टर्मिनल होता है बच्चों सेल में। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल जहां पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, और एक होता है निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब बच्चों सेल को कनेक्ट करेंगे, तो सेल को जब कनेक्ट करते हैं तो ध्यान दिया होगा बच्चों, जैसे मान लो किसी खिलौने में या किसी टॉर्च में हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी को, तो एक दूसरे में बच्चों हम इसके निगेटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मान लो बच्चे ये 2 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो दोनों कंबाइन होकर के 4 वोल्ट वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, ईएमएफ क्या होता है, ठीक। ईएमएफ क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना। ईएमएफ को अगर फुल फॉर्म में बोलूँ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ जो होता है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो ये फोर्स होगा। नहीं, फोर्स नहीं होता है। ईएमएफ जो होता है बच्चों वो पोटेंशियल होता है। ईएमएफ क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल होता है। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल होता है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है, ठीक। ये बात को ध्यान देना है। एसआई यूनिट ईएमएफ का बच्चों वोल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या पोटेंशियल सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों ईएमएफ क्या होता है। द वर्क डन बाय सेल इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट। मान लो बच्चों हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। हमारे पास एक सर्किट है, ठीक। इस सर्किट में हमने बच्चों एक लगा दिया, बैटरी लगा दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, और इस सेल में बच्चों एक रेसिस्टेंस भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस सेल में बच्चों ये मान लो रेसिस्टेंस है, ठीक है, आर। ओके, तो देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे सेल कनेक्ट करते हैं बच्चों, सेल कनेक्ट करते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ध्यान देना बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क करता है सेल, कैसा वर्क बच्चों? इस कंप्लीट सर्किट में मूव कराने के लिए जो वर्क करता है वही होता है ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ को बच्चों डिफाइन करेंगे, द वर्क डन बाय द सेल। सेल जो वर्क करता है मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना बच्चों, मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट, पूरे सर्किट में जो वर्क करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करने में बच्चों? मूव करने में, वर्क करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों मैंने पढ़ाया हुआ है डब्ल्यू इक्वल टू वी इक्वल टू होता है बच्चों डब्ल्यू अपॉन
क्यू। वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्क जो पढ़ा था बच्चों, इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे थे किसी किसी पॉइंट पी पे, यूनिट टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी पे, ठीक। तो जो वर्क लाने में लगा था पर यूनिट चार्ज, वही होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है बच्चों, सेल कर रहा है। यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो सेल के कारण जो वर्क होगा एक यूनिट चार्ज को पूरे क्लोज सर्किट में मूव कराने के लिए, उसी को बोलेंगे हम ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। ईएमएफ बच्चों होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, इस बात को याद रखना। ईएमएफ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे बच्चों समझ में आ गया ईएमएफ क्या होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस। यहाँ पे देखो बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस समझते हैं। ठीक है, सेल के अंदर रेसिस्टेंस जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो हमने एक बीकर लिया हुआ है और इस बीकर में बच्चों हमने लिया हुआ है कुछ सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इस सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट बच्चों या तो NaCl भी हो सकता है या H2SO4 हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, वो आयोनाइज सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों दो इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं एनोड तो दूसरा को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड बच्चों दो होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब देखो बच्चों, अब जैसे ही मान लो बच्चों हमने इससे कुछ एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया, जैसे मान लो वो एक्सटर्नल सोर्स है बच्चों, वो एक्सटर्नल सोर्स है मान लो रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें बच्चों ओवरऑल इसमें क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, आई करंट करंट फ्लो होने लगेगा। अब जैसे ही बच्चों सॉल्यूशन में ये करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे देखो बच्चों इसके जो आयंस है, इसके जो आयंस है वो क्या होंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो जब आयंस मूव करते हैं बच्चों, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं। और कोलाइड होने पे बच्चों यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। और वही एनर्जी जो लॉस होता है वो इंटरनल रेसिस्टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, तो रेसिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, और ये करंट के फ्लो को क्या करता है बच्चों, अपोज करता है, उसी को बोलेंगे हम इंटरनल रेसिस्टेंस। तो सिंपली बच्चों ये यहाँ पे ये जो हमने बनाया है ये वाला सील, वो हमारा क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। ओके, सेल के अंदर ये हो गया बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। ये क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। ओके, अब देखो बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल r से। ध्यान देना बच्चों, ये वही सेल है जो हम खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसका यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो सिंबलिक हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है बच्चों, सेल है। ये क्या है, सेल है। और आर जो है बच्चों वो क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है बच्चों वो स्मॉल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, सेल के अंदर। और ये हो गया बच्चों EMF। क्या है बच्चों, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो देखो बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब इसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, अब वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर है बच्चों आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट। ठीक है, मान लो बच्चों ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है,
इनके बीच अगर सेपरेशन बढ़ा दे तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस, यहाँ पे बच्चों आर जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट, मतलब सेपरेशन बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, सेपरेशन घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, इस बात को याद रखना है। दूसरा पॉइंट बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट होता है, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट। अगर एरिया ऑफ प्लेट बच्चों बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस घटता है, और एरिया ऑफ प्लेट अगर घटाते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस बच्चों बढ़ता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ओके, अब तीसरा फैक्टर बच्चों, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इंटरनल रेसिस्टेंस है, जाहिर सी बात है बच्चों उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि हमने इसका जो सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, जैसे H2SO4, उसका कंसंट्रेशन कितना है, ज़्यादा कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन, और उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, इस चीज़ को याद रखना। ओके, ठीक, तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया। नेक्स्ट है बच्चों टर्मिनल वोल्टेज, नेक्स्ट है बच्चों टर्मिनल वोल्टेज, ठीक, नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। अब देखो बच्चों टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक। जैसे मान लो बच्चों तुम मार्केट गए, कहाँ गए, तुम मार्केट गए, ठीक है, तो मार्केट से एक सेल बच्चों तुमने खरीद के लाया, सेल खरीद के लाया 5 वोल्ट का, कितना खरीद के लाया, 5 वोल्ट का, ये हो गया उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अगर बच्चों सेल, मतलब इस सेल में अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स ऐड नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स ऐड नहीं है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा ना बच्चों वही होता है ईएमएफ, ध्यान देना। मतलब सेल खरीद के लाए, उस पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट लिखा हुआ है, मीन्स वो बच्चों इस सेल का ईएमएफ बता रहा है, क्या बता रहा है, ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ। अब इसी सेल को बच्चों, इसी सेल को मैं क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक बल्ब से, किससे बच्चों कनेक्ट किया, एक बल्ब से मान लो कनेक्ट कर दिया, इसी रेसिस्टेंस को मैं एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक यहाँ पे मान लो बच्चों मैं बल्ब से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा बॉल को, इस सेल बल्ब को इस सेल से, तो बल्ब जो होगा बच्चों वो ग्लो करने लगेगा, क्या होगा, ग्लो करने लगा। तो देखो अगर हमने कनेक्ट नहीं किया था इस बल्ब को इस सेल में, तो इसका जो पोटेंशियल था उसको हमने ईएमएफ बोला। अब जैसे ही बल्ब कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, बल्ब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो बल्ब का अपना पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, बल्ब का अपना पोटेंशियल आ जाएगा। और जब पोटेंशियल हम इसके टर्मिनल के बीच, अब हम मान लो यहाँ पे वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। तो अगर हमने बल्ब नहीं लगाया था तो वोल्ट मीटर लगाया इस सेल से, तो 5 वोल्ट बताया। अब बल्ब लगा देने के बाद से बच्चों यहाँ पे ये कुछ वोल्टेज देगा, ठीक है। तो इसके टर्मिनल के बीच अगर हम किसी डिवाइस को लगाते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन अ क्लोज सर्किट। यहाँ पे ये जो बच्चों है सर्किट वो क्या है, क्लोज सर्किट, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब इस सेल से करंट पास करेगा तब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करके मेजर करेंगे, जो वोल्टेज आएगा वो होगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो अब बल्ब जला रहे हैं, तो अब यहाँ पे वोल्टेज मान लो बच्चों आ गया कितना, 3 वोल्ट, कितना आ गया, 3 वोल्ट, ठीक है। ओके, ठीक, तो ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। ओके, तो यहाँ पे वही डायग्राम है बच्चों, सिंपल क्या माइंड में रखना है, अगर कोई सेल है, यहाँ पे बच्चों ये देखो यहाँ पे मैंने सेल लगाया हुआ है और इसी को सिंबल से बनाया है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसका जो अपना ईएमएफ था वो 5 वोल्ट जैसे बैटरी में था वो ईएमएफ हो गया, रेसिस्टेंस लगाने के बाद मतलब बल्ब लगाया तो कुछ वैल्यू आ गया वोल्टेज का, वो हो गया टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है।
ओके। और ये है बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस, ये क्या है, इंटरनल इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। ओके, अब आ जाओ हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, जब हम लोग किसी सेल को सर्किट में अप्लाई करेंगे या सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल में क्या क्या होगा, ठीक है। तो पहला केस है बच्चों, पहला केस है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हमने टर्मिनल वोल्टेज देखा, ठीक, यहाँ पे हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं रिलेशन आगे है शायद, नहीं रिलेशन हम लोग बच्चों निकाल लेते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन हम लोग फाइंड कर लेते हैं बच्चों, रिलेशन रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ई, टर्मिनल वोल्टेज V एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R, ठीक है। V जो है वो बच्चों टर्मिनल वोल्टेज है, V फॉर टर्मिनल वोल्टेज, V फॉर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और E क्या है बच्चों, ईएमएफ है, और R क्या है बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मैं बच्चों इस सर्किट को कंसीडर करता हूँ, इस सर्किट को मान लो बच्चों मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है, इस सर्किट को, ठीक। तो मान लो बच्चों यहाँ पे हमने लगाया हुआ है सेल, यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, सेल, जिसका ईएमएफ है ई, ओके। और इसके ये वोल्टेज को मैं बच्चों हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक, ताकि समझने में क्लियरिटी आएगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस है बच्चों, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है, ओके। तो यहाँ पे देख रहे होगे बच्चों, ये जो आर है और स्मॉल आर है, दोनों इस सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। और दोनों किस में है बच्चों, ये और ये रेसिस्टेंस सीरीज में है, इसमें है बच्चों सीरीज में है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों में पूछूं इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालूं, इस सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालूं, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और वोल्टेज जो दिया हुआ है ईएमएफ, वो कितना दिया है बच्चों, ईएमएफ मतलब ई हमने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने रेसिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे उसमें मैं V लिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये ईएमएफ होगा, तो ईएमएफ क्या है बच्चों, ई है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर होता है, तो ई एम एफ अपॉन आर इक्वेलेंट, ठीक है, ई एम एफ अपॉन आर इक्वेलेंट। तो यहाँ पे बच्चों आई इक्वल टू हो जाएगा ई एम एफ अपॉन आर इक्वेलेंट, क्या है बच्चों, आर प्लस स्मॉल आर है, ठीक है, आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ठीक। तो आई इक्वल टू ये आ गया, ठीक, ओके। तो करंट जो सर्किट में बच्चों फ्लो होगा वो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर होगा, ओके। अब हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, ये टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, या सिंपल कह सकते हो बच्चों हम लोग इसका वोल्टेज निकालना है, इसका वोल्टेज। तो मान लो इसका वोल्टेज हमें निकालना है, तो इससे मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देता हूँ, और इसके बीच जो वोल्टेज होगा बच्चों वो यहाँ पे भी सेम होगा, जिसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। तो इसका जो वोल्टेज होगा बच्चों V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है, और आर, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू, सिंपल बच्चों टर्मिनल हम लोग बोल रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज
रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को निकाल लो, वही टर्मिनल वोल्टेज होगा। कब? जब हम किसी सेल से कनेक्ट करेंगे रेसिस्टेंस। तो V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I इंटू आर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ से टर्म यहाँ लिखेंगे तो V इक्वल टू लिख लेंगे बच्चों I के जगह E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को स्मॉल आर निकालना है, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये वाला टर्म आएगा बच्चों, ये वाला टर्म इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा वी आर प्लस वी आर इक्वल टू ईयर। ओके, हम लोग को निकालना है आर, तो इसको बच्चों उस साइड कर देते हैं, तो वी आर इक्वल टू आ गया ई आर माइनस वी आर। ओके, तो स्मॉल आर इक्वल टू आ गया बच्चों, आर इक्वल टू आ गया, यहाँ पे आर कॉमन ले लो, ई माइनस वी अपॉन वी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस। ओके, और इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब ये बच्चों अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ईएमएफ अपॉन वी माइनस 1। ओके, तो आर इक्वल टू हो गया बच्चों आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल रेसिस्टेंस इक्वल टू आ गया हमारा आर इक्वल टू आर इंटू ई माइनस ई अपॉन वी माइनस 1। ओके, अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल। सेल के टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इन ओपन सर्किट। मान लो बच्चों हमारे पास ये सेल है, मान लो हमारे पास बच्चों ये सेल है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? सेल है, ये है सेल जिसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। अब इसको मान लो बच्चों हमने किसी सर्किट से कनेक्ट किया है। ठीक है, सर्किट से कनेक्ट किया है, ठीक, और इस सर्किट में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहाँ पे देख रहे होगे बच्चों ये जो है वो स्विच ऑन है, यहाँ पे क्या है बच्चों? स्विच ऑन है। ठीक है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसके बीच जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ के। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ। सिंपल मान लो बच्चों कोई सेल को तुमने मार्केट से खरीद के लाया, ठीक है, उसका टर्मिनल वोल्टेज 5 मेजर किया और उसको सर्किट में जोड़ दो, और सर्किट हमारा ओपन सर्किट हो मतलब स्विच ऑफ हो, तो उसके बीच अगर पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो ईएमएफ के इक्वल होगा। सिंपल। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट देखो बच्चों डिस्चार्जिंग ऑफ सेल व्हेन सेल इज सप्लाइंग करंट। ठीक है, जब बच्चों करंट सप्लाई करेगा सेल, ठीक है, करंट सप्लाई करेगा मीन्स हम बच्चों एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ओके, इस सर्किट में बच्चों एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये हमने लगा दिया बैटरी प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, ये हो गया बच्चों रेसिस्टेंस आर। ओके, तो हमने बच्चों यहाँ पे हमने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल सोर्स। ठीक, तो यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज होगा बच्चों, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस आई आर। V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? E माइनस आई आर। ठीक है, मतलब इसका जो वोल्टेज होगा बच्चों, इसका जो वोल्टेज होगा वो EMF माइनस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज आया बच्चों V इज लेस देन आया EMF। V इज क्या आया? लेस देन EMF। इस बात को बच्चों याद रखना है। ये कब होगा? जब हम सर्किट में कोई रेसिस्टेंस अप्लाई करेंगे, तब हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो लेस देन होगा EMF के। ओके, ठीक। चार्जिंग ऑफ सेल, मान लो बच्चों हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो होगा
मैं जैसे मान लो हमने बच्चों ये पावर बैंक ले लिया, ठीक है, पावर बैंक सोर्स मान लो उसको, सोर्स ले लिया, ठीक है। अब बैटरी को बच्चों चार्ज करना है, तो इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव बैटरी के टर्मिनल से पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट होगा, तब ये बच्चों क्या होगा, ये चार्ज होगा, ठीक है, तब ये क्या होगा बच्चों, चार्ज होगा। ओके, तो इसमें बच्चों करंट देखना बच्चों, ज़्यादा पोटेंशियल ये है तो करंट फ्लो होने लगेगा किसमें, सोर्स से बैटरी में। तो इस केस में बच्चों यहाँ पे जो सेल होगा वो क्या होगा, चार्जिंग होगा, चार्जिंग होगा, ठीक है। और चार्जिंग के केस में बच्चों जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू होता है ई माइनस आई आर, ठीक है। तो ये रहा बच्चों चार्जिंग के केस में, ठीक। और लास्ट है बच्चों व्हेन सेल इज इन शॉर्ट सर्किट, ठीक है, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखो बच्चों जैसे मान लो कोई बैटरी को सेल को खरीद के लाए, ठीक है, सेल को तुम खरीद के मार्केट से लाए, अब उसके पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को एक क्या करो, वायर से कनेक्ट कर दो, क्या करो, वायर से कनेक्ट कर दो। तो देखना उसका पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो जीरो हो जाता है, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो हो जाता है, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। वायर से हमने कनेक्ट कर दिया तो जो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हमारा, सॉरी यहाँ पे बच्चों चार्जिंग के केस में प्लस होगा, ओके, ठीक। तो ये रहा बच्चों हमारा सेल, जब हम लोग ओपन सर्किट रखेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, अगर चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक, यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया। ओके, अब आ जाओ बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, बैटरी का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर इन सीरीज विथ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, थ्रो एन एमीटर ऑफ रेसिस्टेंस, emitter of resistance 2 ohm, the emitter reads 50 मिली एम्पियर करंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसको बच्चों हम लोग सिंपल सर्किट से समझते हैं, ठीक है। ये मान लो हमने बच्चे सर्किट बना दिया, ठीक, इस सर्किट में एक क्या है बच्चों, कनेक्ट है सेल, ये सेल, और एक बच्चों एमीटर कनेक्ट है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों एमीटर, ये रहा बच्चों एमीटर, ठीक है, जो करंट को मेजर करेगा। ये रहा बच्चों रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू दिया है 10 ओम, एमीटर का रेसिस्टेंस है बच्चों 2 ओम, इसका रेसिस्टेंस है 2 ओम, और ये है बच्चों सेल जिसका ईएमएफ दिया है, ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस ये हो गया 8, ठीक है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या होगा, अगर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आई इक्वल टू कितना, आई इक्वल टू बच्चों कितना फ्लो हो रहा है 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, ठीक। तो इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आई दिया है बच्चों 50 मिली एम्पियर, मतलब 50 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर, ओके, ठीक। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं आर इक्विवेलेंट पूछूं बच्चों, आर इक्विवेलेंट तो क्या बोलोगे, 2 ओम एमीटर का रेसिस्टेंस, तीनों रेसिस्टेंस बच्चों सीरीज में ही है, ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में ही है, 2 ओम प्लस 10 ओम प्लस आर, ओके, ये हो गया बच्चों आर इक्विवेलेंट, ठीक। और आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन, आई इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हो गया, ठीक। तो आई इक्वल टू आ गया बच्चों, ईएमएफ दिया है, अब वैल्यू रख दो, ईएमएफ के जगह ई, और यहाँ पे बच्चों देखो 8 दो 10 दो 12 प्लस आर, और करंट कितना दिया है बच्चों 500 मिली एम्पियर, सॉरी 50 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल टू 2 अपॉन 12 प्लस आर, ओके,
12 प्लस आर। ठीक, ओके। तो यहाँ पे देखो ये बच्चों 12 × 25 = 60, 12 × 25 = 60, 600 इंटू 10⁻³ इंटू 50 r × 10⁻³ = 2। ठीक है, =2। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों ये देखो, ये जो टर्म हो जाएगा बच्चों 0.6 हो जाएगा, 0.6, 0.6 हो जाएगा। ओके, प्लस 50 r × 10⁻³ = 2। ठीक है, तो 50 r × 10⁻³ क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0.6 उधर जाएगा तो 2 - 0.6 कितना आ गया बच्चों, 2 - 0.6 मीन्स 1.4 = 50 r × 10⁻³ ओके। अब इसके बाद से बच्चों यहाँ से स्टेप लिखता हूँ, r = हो जाएगा बच्चों 1.4/50 इंटू 10⁻³ ओके। तो ये हो गया बच्चों 1.4 इंटू एक, ये 10⁻³ ऊपर चला गया, अब अपॉन हो गया बच्चों 50, अपॉन कितना हो गया 50, अपॉन हो गया बच्चों 50। ठीक है, तो 50 दूनी ये हो जाएगा 100, 20 हो गया बच्चों, और 14 दूनी 28। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो रेसिस्टेंस आया वो कितना आया, 14 दूनी 28 ओम। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया बच्चों 28 ओम। ठीक, 28 ओम। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है 10 resistors each of resistance R is connected in series to be a battery of EMF E and negligible internal resistance, then those are connected in parallel to the same battery, then the current in the then the current is increased, then the current is increased n times। ठीक है, तो n का कितना वैल्यू होगा। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को 10 रेसिस्टेंस दिया है, तो पहला बच्चों हम लोग काम कर लेते हैं, 10 को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 10 को सीरीज में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट आ गया 10 r। अब इस 10 बच्चों रेसिस्टेंस को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूँ, इस 10 रेसिस्टेंस को मैं बच्चों पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों आर इक्विवेलेंट आ गया R/10। ठीक है, अब इन 10 जो सीरीज में है बच्चों उसको हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से। ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट है, जिसका ईएमएफ कितना है, ईएमएफ ई है, ईएमएफ कितना है बच्चों, ई है। ठीक है, और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं बच्चों सेम बैटरी से। ठीक है, सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका ईएमएफ क्या है, ई है, ईएमएफ क्या है, ई है। ओके, तो इस केस में बच्चों आई, अब इंटरनल रेसिस्टेंस जो है बच्चों निग्लेजिबल है, इंटरनल रेसिस्टेंस निग्लेजिबल है। ओके, तो आई इक्वल टू यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बच्चों आई, आई पी। ओके, आई पी इक्वल टू हो जाएगा V/R, EMF अपॉन R/10। तो आई पी, पी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 10 EMF अपॉन R हो गया। ठीक है, और इस केस में बच्चों आई एस सीरीज में हम लोग निकाल लेते हैं EMF अपॉन 10R। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, देन करंट इज इंक्रीज इन n टाइम्स, मतलब करंट कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे I पैरेलल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10। ओके,
आई पैरेलल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 आई पी इक्वल टू 10 E/10R, आई टू इक्वल टू यहाँ पे बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं आई एस इक्वल टू E/R, ठीक है, और 10 उधर चला गया इंटू 10। E/R के जगह बच्चों हम लोग लिख लेते हैं 10 E/R। 10 E/R के जगह लिख लेते हैं बच्चों 10 इंटू 10 आई एस सीरीज। तो आई पैरेलल जो आ गया बच्चों वो कितना आया, आई पैरेलल जो आया वो 100 टाइम्स ऑफ आई सेकेंडरी, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा बच्चों n का वो 100 आएगा, ठीक है। n का जो वैल्यू बच्चों आएगा वो 100 आएगा, ठीक। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल व्हेन which is given a current of 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम each। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सर्किट बना लेते हैं, सर्किट से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे बच्चों रेसिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज, और यहाँ पे बच्चों हम लोग रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों बैटरी प्लस माइनस, और ये हो गया उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल विच इज गिवन अ करेंट आई इक्वल टू दिया है बच्चों 0.2 एम्पियर, ठीक है, थ्रू ए सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम इच, 10 ओम इच। तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। क्या पूछ रहा है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ईएमएफ जो दिया है वो 2.1 वोल्ट दिया है, ठीक। और आई इक्वल टू हम लोग जानते हैं बच्चों, आई इक्वल टू हम लोग जानते हैं ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 10 प्लस स्मॉल आर, ठीक। तो आई दिया हुआ है बच्चों 0.2 इक्वल टू ईएमएफ बच्चों दिया है 2.1 अपॉन 10 प्लस आर, 10 प्लस आर, ठीक। ओके, तो यहाँ पे ये देखो बच्चों ये हो जाएगा 2 प्लस 0.2 आर इक्वल टू 2.1। ओके, तो 0.2 आर इक्वल टू हो गया बच्चों 2.1 माइनस 2। तो यहाँ से ये टर्म हो जाएगा बच्चों 0.1 0.2 आर। तो आर इक्वल टू हो गया बच्चों 0.1 अपॉन 0.2। तो ये हो गया बच्चों 1/2, और 1/2 का वैल्यू होगा बच्चों 0.5 ओम। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो आया बच्चों वो कितना आया 0.5 ओम, ठीक है। तो आज के बच्चों लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। सेल को कैसे कंबाइन करेंगे, पैरेलल, सीरीज और मिक्स, इस चीज़ को हम लोग बच्चों लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। ओके, बाय।